जो भी कहा, तुमने मुझसे इस वक्त जो भी कहा, उसमें तुमने सिर्फ मुझे मेरी गलतियां याद दिलाई, जिसका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो तुम इस हालत में यहां खड़े हो, क्या तुमने कोई गलती नहीं की उस्मान? अगर उस वजीर ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला तो बताओ मुझे, वहां से तुम्हें क्यों भागना पड़ा? इस बात से कबीले को नुकसान हुआ और तुम कहते हो कि खवातीन को निकाल दिया मैंने। तो उसका नाम बताओ जिसने मुझे धमकी दी उस्मान। तुम कहते हो कि मैं सरदार बन बैठा, लेकिन क्यों? क्योंकि कबीला सरदार के बगैर नहीं चल सकता। अगर काई कबीले में आग लगी तो वो आग लगाने वाले तुम होगे। आखिर हम कैसे रोशन होंगे अगर जलने से हम डरेंगे भाई? सरदार डरता नहीं है। दादा सुलेमान शाह डरे नहीं कभी। मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी डरे नहीं कभी। रास्ता कठिन था, जानते थे आप भाई, हम जानते थे। उसके बावजूद अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया? मैं हमेशा तुम्हारी अहमकाना हरकतों के बाद तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। कबीले के लिए हमेशा अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मैं भी कबीले के लिए ख्वाब देखता हूं, उस ख्वाब के लिए मेरे भाई हथियार डाल दो हथियार, ताकि ख्वाब सच हो सके। घुटने टेक देने से ख्वाब सच नहीं होते भाई। उन्होंने सुल्तान की जान लेने की कोशिश की और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सुल्तान को मारने की कोशिश नहीं कर सकते उस्मान। तो वजह क्या है? क्यों उनके साथ हो ये सब जानते हुए भाई? ताकि हमारा कबीला बच जाए उस्मान, हमारी नस्लें बच सके उस्मान, समझो। अगर हम में से किसी ने उनका साथ ना दिया होता तो काई और दीगर कबीले तबाह हो चुके होते। करना पड़ा मुझे, मैं मजबूर था। आप अगर हर चीज से वाकिफ हैं तो जाएं और गेहातू से कह दें जाके, हथियार में हरगिज भी नहीं डालने वाला। अगर कुछ कर सकता है तो वो कर ले। शुक्रिया मेरे भाई। गंदूस भाई, निकोला ने सब टैकफूरों को जमा कर लिया है। वो कोई मंसूबा बना रहा है। वो बहुत होशियार है। उसने सोचा कि मैं उसका कला उससे ले लूंगा। तुम देखते रहे, रोक नहीं पाए उसे।